हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आप अभी मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये अगले कुछ घंटों के लिए है। अगले कुछ घंटे कैसे रहेंगे आपके और आपके पर्सन के बीच, क्या कुछ होगा, क्या उनके फीलिंग्स होंगे, उनके इंटेंशंस होंगे, उनके एक्शंस होंगे, ये देखने की हम कोशिश करेंगे। ओके, फोकस ज़्यादातर आपके पर्सन के ऊपर होगा कि उनके फीलिंग्स क्या है, उनके एनर्जी कैसी होगी, ठीक है। और हम लोग आपकी भी फीलिंग्स देखेंगे, बट ज़्यादा फोकस हमारा आपके पर्सन के ऊपर रहेगा। मैं इसलिए आपकी फीलिंग्स चेक करना चाहती हूँ क्योंकि फिर आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि हाँ आप ही ऐसा फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो जो दूसरी एनर्जी मैं बता रही हूँ वो आपके पर्सन की होगी, ठीक है। तो जनरल है तो हर चीज़ मैच नहीं करेगी, कलेक्टिव है तो कोई भी देख सकता है, हर साइन के लोग देख सकते हैं, किसी स्पेसिफिक ग्रुप या जेंडर के लिए नहीं है और टाइमलेस है। जब कभी भी आपके सामने वीडियो आ जाती है या आप ओपन कर लेते हो, देख लेते हो वीडियो को, डेफिनेटली आपके लिए होगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि शुरुआत करेंगे हम। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। फोकस, जैसे मैंने हमेशा बोला है आपको, जब भी हम लोग आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए कोई रीडिंग कर रहे हैं, प्लीज़ फोकस अपने पर्सन पे रखिए, उनके बारे में सोचिए, मेडिटेट ऑन देम। ओके, लेट्स सी। ओके, चलिए लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, आई जस्ट रीड अपराइट एनर्जीज। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन क्या फील करेंगे, आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन क्या फील करेंगे, आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन क्या फील करेंगे। ओके, लेट्स पुल सम कार्ड्स। ओके, इनफ है। चलिए देखते हैं अब क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। सबसे पहला कार्ड है चेंज योर फोकस, डिटैच, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, बिलीव एंड सक्सीड। ओके, नंबर्स यहाँ पे है 5, 11, 7 और 6। कुछ सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट नंबर्स या डेट्स हो सकते हैं आपके लिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन बहुत अकेला महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल फील करेंगे, बहुत अकेला महसूस करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी डिटैच्ड अपने आप को पाएंगे। उन्हें ऐसा फील होगा जैसे मानो सिचुएशंस ऐसी हो गई है जहाँ पे वो अपनेपन की, अफेक्शन वाली फीलिंग उनको आपके अंदर से नहीं फील होगी। उनको लगेगा जैसे आप उनमें अब आप, और वो काफ़ी डिटैच्ड है, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों में जो एक अटैचमेंट थी, प्यार था, कनेक्शन था, उनमें दूरियाँ आ गई है। तो काफ़ी अकेला पाएंगे अपने आप को, बहुत ज़्यादा सैड फील करेंगे, ठीक है। या फिर ट्राई करेंगे अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना, आपसे या आपके फीलिंग्स से या आपके प्यार से अपने आप को अलग रखना या अलग दूर करना, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अपना फोकस कहीं और लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या तो ये अपने मन को डाइवर्ट करे, या तो ये आपके बारे में कॉन्शियसली सोचने के लिए ना सोचे, इसलिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये जानबूझ के खुद के ही डिसीजंस में, खुद के ही सोच विचार से ये अपने आप को आपसे दूर दूर रखने की या डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके थॉट से या आपसे। या तो ये अपने आप को काफ़ी डिटैच्ड फील कर सकते हैं आपसे। मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए इनका नज़रिया काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा, काफ़ी चेंजेस आएंगे इनके, पॉजिटिव चेंजेस इनके नज़रिए में। मुझे लगता है ये पर्सन को पल पल आपकी याद आएगी, ये बार बार आपके ये जितना आपके थॉट से, जितना आपके
जितना आपके बारे में सोचने से अपने आप को दूर रखना चाहेंगे, ये उतना ही आप अपने आप को आपके करीब पाएंगे और दे विल ग्रेविटेट टुवर्ड्स यू। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ साइंस, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाएंगी इनके अराउंड जहाँ पे ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपके बारे में सोचने से। ठीक है, बार बार कुछ आपका नाम दिख जाना, आपका फ़ोटो दिख जाना, या आपका नंबर सामने आ जाना, या आपके नंबर के लास्ट कुछ डिजिट्स दिखना, या कुछ ना कुछ समथिंग और द अदर आपके बारे में कुछ ना कुछ साइंस इनको दिखते रहेंगे थ्रू आउट द टाइम। एंड दे विल कीप वो अपने आप को जितना सॉलिट्यूड में रखने की, जितना डिटैच करने की, जितना आपके बारे में ना सोचने की कोशिश करेंगे, उतना ही यू विल बी ऑन देयर माइंड। ठीक है, ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी भरोसा रखेंगे कि भले ही अभी सिचुएशंस ठीक ना हो, एक ना एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे एवरीथिंग विल बी ओके। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सी आई टोल्ड यू, मे बी वो अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करे आपसे, दूर जाने की या दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं, बट वो हो नहीं पाएगा। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम मतलब उनके लिए, उनको लगेगा प्रॉब्लम है, लेकिन आपके लिए इट्स अ गुड न्यूज़, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी मोर। चलिए देखते हैं दूसरे ओरेकल से भी। सेल्फ वर्थ, ठीक है, ये पहला है। यहाँ पे है इम्पेशंस एंड विजडम, ओके। एंड बॉटम में कंप्लीशन है। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली अपने किसी पुराने टॉक्सिक साइकिल से फाइनली दे विल गेट ओवर इट। हो सकता है कोई रिश्ता हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो इनके ज़िंदगी में दैट वाज नॉट सर्विंग देम, जो उनके लिए अच्छी नहीं थी, जो आप दोनों के रिश्ते के लिए अच्छी नहीं थी। कुछ लोग या कुछ सिचुएशंस में भी उनके लाइफ में थे जो दैट वाज टॉक्सिक। सम साइकिल वाज डेफिनेटली, या तो आप दोनों में कोई ऐसी साइकिल चल रही थी काफ़ी समय से जो काफ़ी टॉक्सिक थी, बट आने वाले कुछ घंटों में मुझे लगता है वो साइकिल, वो टॉक्सिसिटी फाइनली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एंड काफ़ी रिलीफ फील होगा उनको भी और आपको भी। ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना मुझे इस पर्सन के अंदर ना काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। कभी इनको लगता है कि उन्हें आपके करीब आना चाहिए तुरंत, आपके साथ बात करनी चाहिए, आपके साथ वक्त बिताना चाहिए, फिज़िकली आपको मिलना चाहिए, बट देन सेम टाइम में उनका माइंड फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एंड दे स्टार्ट फीलिंग कि नहीं, मूव ऑन होना ही बेहतर है, खुद को दूर रखना ही बेहतर है। तो मुझे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है इनके फीलिंग्स में, इनके थॉट्स में, इनके एक्शंस में। ठीक है, हाँ, इनको आपसे बात करने की जल्दी है, इनको आपसे मिलने की जल्दी है, आपसे कनेक्ट करने की जल्दी है, लेकिन मुझे लगता है कि पर्सन अपने आप को रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, ऑल्सो मुझे लगता है ये अपने विजडम को काफ़ी फॉलो करेंगे नेक्स्ट कुछ आवर्स में, अपने विजडम को की बात मानेंगे, सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे। एंड आई थिंक दे विल ऑल्सो, या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके मन में, लाइक आपके अंदर, आपके माइंड में उनकी जो इमेज है, ठीक है, वो चेंज हो गई है। नाउ यू डोंट बिलीव देम, या तो आप प्यार नहीं करते, या तो सेम फीलिंग्स नहीं रही आपकी उनके लिए, ऐसा उनको महसूस हो सकता है। सो आई थिंक उनके लाइफ में ना वो ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पे एक तरफ उनको अपने एग्जिस्टेंस ढूंढनी है, सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, सेल्फ लव पे काम कर रहे हैं, ट्राइंग टू लव देम सेल्व्स, एक्सेप्ट देम सेल्व्स, इसलिए वो शायद डिटैच हो रहे हैं आपसे। एंड एक तरफ आपका प्यार है जो उनको नहीं जाने देता, एक तरफ आपकी फीलिंग्स है, आपके लिए इमोशंस हैं। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। ये पर्सन मुझे एक ऐसे दे आर ऑन दिस वेरी थिन लाइन, मतलब जैसे किसी रस्सी पे चल रहे हो, दोनों ही जगह पे गिरना है उन्हें, राइट। सो बहुत संभल के और बहुत सोच समझ के, बहुत स्ट्रैटेजाइज करके चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं।
पहला है यहाँ पे अलोननेस, उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन, पास्ट लाइव्स, अंडरस्टैंडिंग एंड है राइपनेस। ओके, और एक कार्ड निकालते हैं, हार्मनी। ओके, देखिए उनके दिलो दिमाग पे यही चीज़ है कि उनको आपसे कनेक्ट करना है, रीयूनाइट करना है, आपका प्यार होने चाहिए, यही सारी चीज़ें चलेंगी आने वाले कुछ घंटों में भी। चाहे वो कितना भी आपके थॉट से और आपके फीलिंग से भागने की कोशिश करेंगे, अपने फीलिंग से भागने की कोशिश करेंगे, बट वो नहीं हो पाएगा। दे विल एंड अप फीलिंग दिस वे, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन आप दोनों के आपको लेकर बहुत सेक्सुअली भी अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, ठीक है। सो दे विल जस्ट कीप ऑन डे ड्रीमिंग अबाउट यू, ठीक है। डे ड्रीमिंग का कार्ड भी आया था, कुछ डिसीजन लेंगे मे बी, कुछ आपके ही साइंस, आपके ही नाम, आपका ही कुछ ना कुछ आपके बारे में साइंस इनको लाइक मिलते रहेंगे एंड दे विल कीप ऑन मिसिंग यू। आप ही उनके दिमाग पे छाए रहोगे। बट आई थिंक ये पर्सन ना अभी तक कुछ डिसीजन नहीं ले पाए हैं। दे आर डिसाइडिंग समथिंग, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये सिचुएशन को, आपको प्रॉब्लम क्या हुई थी, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की काफ़ी कोशिश करेंगे और अपना वक्त लेंगे। वो हरी नहीं करना चाहते हैं, हड़बड़ी नहीं करना चाहते। दे वांट टू टेक देयर ओन टाइम। उन्हें जब तक लगता है कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम, मुझे अब कदम बढ़ाना चाहिए, तभी ही वो कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। सो दे विल टेक देयर ओन टाइम, ठीक है। पेशेंस रखेंगे, टाइम लेंगे अपना। एंड मुझे लगता है इनके अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ बदलाव चल रहे हैं। मे बी नया जॉब लग गया हो, या जॉब के लिए स्टडी कर रहे हैं, या समथिंग और दी अदर। कुछ तो इनके अंदर भी बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल या स्पिरिचुअली कुछ चेंजेस वो अपने अंदर कर रहे हो। बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ नॉट द सेम। काफ़ी मैच्योरिटी मुझे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस लेवल बढ़ गया है इस पर्सन का। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ बढ़ गई है, जो कि है इनकी कंट्रोल करने की जो क्षमता है। वो ये आपको अपने आप से दूर तो कर देते हैं और बहुत बहुत टाइम तक अपने आप को दूर रख पाते हैं। सो दैट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर यू गाइज, ठीक है। बट ये पर्सन दे आर नॉट हैप्पी, दे फील वेरी अलोन, दे वॉन्ट यू। उन्हें आपका साथ चाहिए, उन्हें आपका प्यार चाहिए एंड कंटिन्यूसली वो आपके ही बारे में सोचेंगे, ठीक है। चाहे फिर वो कोई एक्शन ले ना ले, दे विल कीप थिंकिंग अबाउट यू एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, अपने एक स्पिरिचुअल पार्टनर से डील करें, जहाँ जिनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल यूनियन होना है, ठीक है। सो डोंट वरी, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। समथिंग विल हैपन जो इनको काफ़ी ट्रिगर करेगा, ठीक है। या तो कोई बात सुनाई दे आपके बारे में, या तो आपका फ़ोटो दिख जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो आपको लेकर, ठीक है। सो बार बार इनको ना समथिंग विल स्ट्राइक देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। बार बार ये पर्सन आपके तरफ उनका जो अट्रैक्शन है बढ़ता जाएगा टूवर्ड्स यू, ओके। लेट्स सी, पहले हम एक काम करते हैं, टैरो कार्ड्स निकालने से पहले लेट्स सी हाउ आर यू फीलिंग। आप क्या फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स पुल सम कार्ड्स। पहले मैं थोड़ा से ओरेकल कार्ड्स देख लेती हूँ, ओके। आपकी फीलिंग्स क्या होंगी अगले कुछ घंटों में। फर्स्ट कार्ड हार्ट चक्रा, ओके। द वेटिंग गेम, ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस, ठीक है। यहाँ पे नंबर 5 है, 2 है, 4 है एंड बॉटम में है थर्ड आई चक्रा। देयर इज़ समथिंग जो आप एक तो नज़रअंदाज कर रहे हो, दिख के अनदेखा कर रहे हो। देखिए कई बार ऐसा होता है रिश्तों में कि हम ब्लाइंड फोल्ड हो जाते हैं,
ठीक है, प्यार में अंधे हो जाना जिसे कहते हैं, या तो कोई सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं होती है फिर भी वी टेंड टू लाइक हम उसमें चलते रहते हैं, हम उसमें अपने एफर्ट्स डालते रहते हैं उस पर्सन में, उस सिचुएशन में। तो कुछ है जो आप देख के या तो अनदेखा कर रहे हो या तो यू आर नॉट सीइंग इट एट ऑल। कोई रिस्क है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप देख के अनदेखा कर रहे हो, ठीक है। या तो इस पर्सन की कोई बुरी आदतें, या तो इनकी टॉक्सिसिटी, या तो इनका ऑन एंड ऑफ बिहेवियर, समथिंग जो ट्रिगर करता है आपको, लेकिन आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो। तो मे बी यू शुड हील योर थर्ड आई चक्रा। मे बी यू आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली सिचुएशंस जो भी चल रहे हैं, रियलिटी जो भी है, एंड इवन योर हार्ट चक्रा। आई थिंक यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को भी फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको बहुत नम सा फील होगा, काफ़ी ज़्यादा यू विल फील, ऐसा लगेगा आपको बहुत नम, कुछ फील ही नहीं हो रहा है, चाहकर भी आप कुछ फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, सिर्फ परेशानियां दिखाई देंगी आप दोनों के रिश्ते की, आप सिर्फ पेन फील करोगे, सिर्फ स्ट्रेस आउट फील करोगे, ठीक है। एंड स्टिल यू विल होप, स्टिल यू विल वेट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। आई थिंक आप ना इस पर्सन के लिए किसी भी ऑब्स्टैकल से लड़ना चाहते हो, कुछ भी फेस करके यू वॉन्ट दिस पर्सन। आप सच में बहुत प्यार करते हो, भले ही आप उनसे अभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बट आई थिंक यू कैन, आप कुछ भी कर सकते हो फॉर दिस पर्सन, टू बी विद दिस पर्सन। एंड आई थिंक आने वाले कुछ घंटों में भी आप उनका वेट करोगे, ठीक है, उनके कॉल का, मैसेज का, या उनकी तरफ से यू विल बी वेटिंग फॉर देम, ठीक है। चलिए अभी आपके फीलिंग्स टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। ओके, लेट्स यूज द अदर टैरो कार्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आप क्या फील करोगे। लेट्स सी कि आप क्या फील करोगे। ओके, मुझे आपके अंदर भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, यू आर ग्रोइंग, लाइक यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन। आपके पर्सन के अंदर भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे होते हुए दिख रहा है, आपके अंदर भी, ठीक है। आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, ठीक है। ओके, देखते हैं अभी क्या है। बॉटम डेक में है 9 ऑफ कप्स। ओके, तो अभी भी ये पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट है, अभी भी आप उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो। सॉरी, दिस इज 6 ऑफ कप्स। यू विल बी इन मेमोरीज, आप काफ़ी यादों में खोए रहोगे, आपको इस पर्सन की यादें परेशान करेंगी। नॉस्टैल्जिया, लाइक अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया इज़ व्हाट आई सी हियर। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करोगे, ठीक है। आप इस पर्सन से प्यार, एक्सप्रेशन ऑफ लव एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। एंड जो टाइम आपने बिताया, जो बातें आपने की, जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे आप दोनों के रिलेशनशिप के, यू विल मिस दैट, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाओगे, ठीक है, बहुत होल्ड इन करके रखोगे। अपने साइंस बता देती हूँ सबसे पहले मैं, यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, स्पेशली पाइसीज है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज एंड फिर से एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। या तो आपकी साइन है या तो आपके पर्सन की। देखिए, मुझे आप अपने फीलिंग्स को छुपाते हुए दिख रहे हो, अपने अंदर दबाते हुए दिख रहे हो अपने फीलिंग्स को। आने वाले कुछ घंटों में यू विल नॉट फील क्वाइट कॉन्फिडेंट अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के मामले में। आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करोगे, यू विल वांट देम टू कम्युनिकेट टू यू, ठीक है। कोई उनकी खबर मिल जाए, कोई उनके बारे में कुछ तो बात पता चले, इस आशा में आप रहोगे लाइक इन द कमिंग फ्यू आवर्स। यू विल वेट फॉर देयर मैसेज। दूसरी चीज़ मुझे लगता है, आप अगर ये पर्सन रीच आउट करते हैं, यू विल बी रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप। फूल की एनर्जी है, डेफिनेटली आप रेडी हो। आप आंखें बंद करके, चाहे इस पर्सन ने आपको दुख दिए हो, चाहे आपके लिए अच्छे हो नहीं हो, आप रेडी हो फॉर दिस रिलेशनशिप एंड दिस इज़ योर चॉइस, ठीक है। आपकी चॉइस मुझे लग रही है, जहाँ पे आप इस पर्सन को और इनको मौका देना चाहते हो। एंड
आई डोंट थिंक यू विल बी टेकिंग एक्शन। मुझे ऐसा लग तो रहा है कि आप पैशनेट काफ़ी हो, इंटरेस्टेड हो, देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो एंड आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो इस रिश्ते की, बट आई थिंक यू विल नॉट बी द वन हु इज़ टेकिंग द इनिशिएटिव हियर। ठीक है, मे बी आपके पर्सन है, क्योंकि अभी भी वो आपके अभी भी आप उनके मेमोरीज में हो, यू आर स्टिल मिसिंग देम, यू आर स्टिल वांटिंग देम टू कम बैक। ओके, चलिए, तो हमने आपके फीलिंग्स तो देख लिए, अब देखते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स कि एग्जैक्टली वो फील क्या करेंगे। चलिए, फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए, उनके फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे अगले कुछ घंटों में। पहला कार्ड होगा ये, दिस। ओके, तो कार्ड्स निकाले हैं मैंने एंड बॉटम डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो दे आर ऑल्सो वेटिंग ऑन यू। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो भी आपका वेट कर रहे हैं, पीछे मुड़कर देखेंगे, आपको मिस करेंगे। ठीक है, वो पैशन उनके अंदर मुझे अभी भी दिख रहा है, वो क्यूरियोसिटी दिख रही है। ठीक है, बट मे बी दे विल वेट फॉर यू। ठीक है, अब कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। प्रिंस ऑफ कप्स, वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। द हर्मिट, वर्गो। एंड यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एज आई टोल्ड यू, दे विल फील वेरी अलोन, बहुत अकेला और बहुत सैड फील करेंगे, इमोशनली बहुत हैवी फील करेंगे ये पर्सन। ठीक है, मे बी इन्होंने मूव ऑन किया था, दे चोज टू मूव ऑन। ठीक है, उनका डिसीजन था। किसी के केस में मे बी कोई और सिचुएशन थी या कोई और पर्सन था जो आपसे इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, मे बी इन्होंने जगल किया आपको किसी के साथ या किसी सिचुएशन के साथ और वो बैलेंस नहीं कर पाए एंड दैट्स वाई ऑल्सो दे लेफ्ट। एंड आने वाले कुछ घंटों में मुझे लगता है वो बैलेंस लाना चाहेंगे सिचुएशन में। ठीक है, उनको रियलाइजेशन होगी, वो अपने विजडम को फॉलो करेंगे एंड जैसे वो पर्सन गए वैसे ही वो वापस आएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि बिकॉज दिस हर्मिट इज विद दिस 8 ऑफ कप्स, जो भी कार्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सी देम कमिंग बैक, एक्सप्रेसिंग देयर लव, अपने प्यार का एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस, सॉरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं अगर आप क्लैरिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। मे बी ये पिछले 3 दिनों से या 3 हफ्तों से आपको नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, स्पाई कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि उनको टोटली कोई आइडिया नहीं है, मे बी आपका मूड चेक कर रहे हैं कि आप किस मूड में हो, अगर वो रीच आउट करते तो कैसे रिएक्ट करोगे आप, एंड मे बी उनको ग्रीन सिग्नल मिले या ना मिले, दे विल रीच आउट टू यू। ठीक है, क्योंकि दे वांट टू क्लैरिफाई समथिंग टू यू, कोई बात को क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। और ये पर्सन ना आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, दे कांट सी यू विद एनी वन एल्स। ठीक है, अगर इनको आप किसी और के साथ दिख गए या कुछ भी आपके बारे में इनको समझ में आ गया, दिल बहुत गुस्से में मुझे ये पर्सन लगता है कि बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं। सो दे वांट टू एक्सप्रेस, दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, आपकी तरफ ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे आने वाले कुछ घंटों में, अपने प्यार का इजहार करेंगे। ठीक है, अपने मे बी सॉरी कहे या जो भी इनके मन में था, जो अब तक छुपाया था इस पर्सन ने, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे एंड एक बैलेंस आएगा। ठीक है, आप दोनों के बीच में, आप स्टेबिलिटी, मे बी कोई डिसीजन हो जाए आप दोनों के बीच में कि यार तुम मुझे स्टेबिलिटी दो, मैं तुम्हें स्टेबिलिटी दूंगा। ठीक है, ये भी मुझे होते हुए दिख रहा है। अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया था तो ये आपको चूज़ करेंगे ओवर एनीवन एंड एवरीथिंग। ठीक है, ऑल्सो मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसे लगता है इस पर्सन को ना फाइनली अंडरस्टैंडिंग आ गई है, समझ आ गई है चीज़ें, आपकी वैल्यू समझ गई है, या कोई अगर गलत फहमी थी आपके बारे में वो दूर हो जाएगी। फाइनली उनको रियलिटी समझ जाएगी एंड दे विल फील वेरी सॉरी अबाउट दैट एंड आई सी देम कमिंग बैक विथ एम्प्टी हैंड्स। इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकराया, आपके फीलिंग्स को ठुकराया, इग्नोर किया एंड नाउ दे कम बैक, ओके, विद अ हैवी हार्ट। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ओरेकल एडवाइस आपके लिए। ओके, तो हमारे जो व्यूअर हैं उनको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड दे डू, क्या करना चाहिए उन्हें। ओके, तो पहला कार्ड है आपके लिए ब्लेस्ड,
सी यू आर, मुझे लगता है आपको ना अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। कई बार ऐसे हो जाता है कि हम लाइफ में स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ हम इतने इमोशनल हो जाते हैं और इतने खो जाते हैं कि हमारे लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं हम उन्हें भूल जाते हैं, हम उन्हें उनके लिए ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, ठीक है। तो आपको कोसना नहीं है लाइफ को, बल्कि अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, थैंक्स बोलना यूनिवर्स को, जिनको भी आप मानते हो। सी, आप दोनों में सुलह होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, मेंडिंग। तो ये रिश्ते मेंड होते हुए, रिश्ते ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आप दोनों में सुलह होते हुए दिख रही है, आप दोनों की कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है, ठीक है, और रिश्ता ठीक होते हुए दिख रहा है। डीप नोइंग, तो मुझे लगता है कहीं ना आपको क्या करना चाहिए, ये आपका इंट्यूशन या आपकी विजडम आपको ऑलरेडी बताता है या बताएगा। सो यू नीड टू जस्ट गो विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर जाइए, झांकिए, आपको काफ़ी सवालों के जवाब मिलेंगे। एंड बॉटम डेक में गो टू द डिस्टेंस। तो अगर आपको लगता है, ये आपकी विल है, अगर ये पर्सन आते हैं तो आपकी विल है कि आपको इनके साथ रहना है, तुरंत इन्हें हाँ बोलना है, या इनको वेट करवाना है, या इनकी टेस्ट लेनी है। डू वॉट यू फील राइट। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि तुरंत कोई भी एक्शन मत लीजिए अगर ये पर्सन आते हैं तो। कीप सेफ डिस्टेंस, ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल एडवाइस देख लेते हैं। अगर कोई सवाल है आपके मन में आप उसको भी पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी सवाल था आपके लिए एंजल का जवाब है यस। एंड दूसरा कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो जो भी आप चाहते हो उसके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि किसी की मदद लीजिए, ठीक है। चाहे फिर वो कोई भी कुछ भी बात हो, किसी की मदद लोगे, किसी के थ्रू अगर जाते हो तो वो चीज़ें और आसानी से हो जाएगी। एंड बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल एनर्जी, अच्छे ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। कि ये दिल तुम्हारे बिना किसी भी काम का नहीं। मन करता है कि इसी वक्त तुम्हारे पास आओ। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि हम एक होंगे। तुम्हें सिर्फ सोचना भी सुकून है। क्यूट मैसेजेस है, राइट। और देखते हैं तुम्हें खोने का डर हमेशा सताता है। मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है। मेरे लिए सिर्फ तुम ज़रूरी हो और रहोगे। मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे के नसीब में हैं। और आखिरी मैसेज है ये, अकेलेपन में तुम और याद आते हो। सो दैट्स इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और सुबह मैंने दूसरे चैनल पे जो वीडियो डाला है वो भी देखिएगा। एंड या लाइक चिपकाइएगा और किसी एक पर्सन से डेफिनेटली वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।